मैं विकास कुमार मिश्रा, कल्याणी कॉम्पिटिटिव क्लास पटना से। और मैं आज आप लोग को एक नया विषय पढ़ाने जा रहा हूँ, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, तो उसमें हम लोग विस्तार से देखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, इसमें क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं और नागरिक को क्या क्या इसमें प्रोविजन दिया गया है, उसको हम लोग विस्तार से देखते हैं। तो आइए इससे पहले हम लोग सबसे पहले देखते हैं अनुसूची के बारे में। अनुसूची क्या होता है? अनुसूची देखिए क्या होता है कि जैसे किसी भी सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट्स, जैसे मान के चलिए मैथ की दुनिया में हम लोग आते हैं, तो जैसे मैथ में आर.एस. अग्रवाल होता है, वैसे ही हमारे संविधान में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ठीक, तो आर.एस. अग्रवाल में क्या देखते हैं हम लोग? लेसन्स देखते हैं, लेसन्स के अंदर सब्जेक्ट नंबर देखते हैं और सब्जेक्ट का नाम देखते हैं, उसके बाद पेज नंबर देखते हैं कि वो कितना से कितना तक है। ठीक, तो उसी को समझने के लिए हम लोग तो यहाँ मैथ नहीं पढ़ेंगे, हम लोग को पढ़ना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, तो उसमें क्या होगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सब्जेक्ट एज आर.एस. अग्रवाल की तरह लेसन में यहाँ पर हम लोग उसको भाग बोलेंगे। भाग में कौन सा भाग होगा? जैसे मान लीजिए मौलिक कर्तव्य या मौलिक अधिकार ले लेते, फंडामेंटल राइट्स। तो भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स दिया हुआ है और ये आर्टिकल कितना दिया है? 12 से 35 तक। हाँ, तो फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करते हैं आर्टिकल या अनुसूची शेड्यूल से। ठीक, तो पहला शेड्यूल में क्या कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा, अर्थात इंडिया जो हमारा होगा उसमें स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज का क्या होगा? संघ होगा। ठीक, अनुसूची 2 में क्या कहा गया है? वेतन के बारे में बात किया गया है, यानी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अटॉर्नी जनरल, इन जितने भी सरकारी पद पर हैं उनके वेतन की बात कही गई है। किसमें? अनुसूची 2 में कही गई है। अनुसूची 2 में क्या कही गई है? वेतन की बात कही गई है। ठीक, अनुसूची 3 में क्या कहा गया है? अनुसूची 3 में शपथ का बात किया गया है, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, अटॉर्नी जनरल, जितने लोग हैं इन सबकी शपथ की बात किसमें कही गई है? तो अनुसूची 3 में कही गई है। अनुसूची 3 में क्या कही गई है भाई? कि अनुसूची 3 में कही गई है शपथ की बात कही गई है। ठीक, फिर अनुसूची 4 में आते हैं। अनुसूची 4 यानी शेड्यूल 4। शेड्यूल 4 में क्या कहा गया है कि हर राज्य के जितने भी राज्यसभा के सदस्य होंगे उनके सीटों का आवंटन किया गया है, यानी अर्थात क्या बोलते हैं इसको, इस सीटों का राज्यसभा में सीटों का बंटवारा किया गया है। तो अनुसूची 4 में क्या कहा गया है कि राज्यसभा में सीटों का बंटवारा कहा गया है। ठीक, फिर आते हैं पहले 1 से 4 तक हम लोग याद करते हैं। 1 से 4 में पहला में क्या बोला गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का और यूनियन टेरिटरीज का संघ होगा। ठीक, फिर 2 में आते हैं। 2 में क्या कहा गया है कि 2 में सैलरी की उपबंध की गई है। सैलरी जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सीएजी जितने भी सरकारी पद पर हैं उनकी सैलरी की बात किसमें कही गई है? अनुसूची 2 में। अनुसूची 3 में क्या कही गई है कि जितने भी सरकारी पद पर उनके शपथ का प्रावधान दिया गया है। अनुसूची 3 में क्या कहा गया है कि शपथ का प्रावधान दिया गया है। और 4 में क्या कहा गया कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में अलग अलग सीटों का आवंटन दिया गया है। आई होप आप लोग को 1 to 4 याद हो गया होगा। इसको हम लोग कॉलम बना के याद करेंगे। ठीक, फिर आते हैं अनुसूची 5 में। अनुसूची 5 में क्या कहा गया है कि SC/ST के लिए विशेष प्रावधान, SC/ST के लिए विशेष प्रावधान दिया गया है। मतलब कि हर राज्यों से हर कास्ट को लेकर यदि SC/ST में वो आते हैं तो उनके लिए एक अलग से कुछ नियम और छूट दिए गए हैं। ठीक, फिर 6 में क्या कहा गया कि पूर्वोत्तर राज्य, 6 में क्या कहा गया कि पूर्वोत्तर राज्य जो है हमारे भारत में, जो पूर्वोत्तर राज्य है जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, इन 4 राज्यों को अलग से प्रावधान दिया गया है, उनमें अलग से छूट दी गई है। जैसे कि बिहार में ले लीजिए, बिहार में मान लीजिए चोरी की सजा 200 रुपए है और मिजोरम में कहेगा कि नहीं मेरे यहाँ 4 साल की सजा है, तो उसके लिए उनको राष्ट्रपति या संसद मान्य नहीं, उनको रोक नहीं सकता है। ठीक, तो 6 में क्या कहा गया कि पूर्वोत्तर राज्य यानी अर्थात भारत के जितने भी पूर्वोत्तर राज्य हैं, जैसे में 4 खास करके असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, इन राज्यों को विशेष प्रावधान दिया गया है। ठीक, फिर आते हैं शेड्यूल 7 में। शेड्यूल 7 में क्या कहा गया है? सूची की बात कही गई है, यानी शक्ति का विभाजन हुआ है इसमें। तो अनुसूची 7 में क्या कहा गया है कि शक्ति का विभाजन हुआ है। किस किस प्रोविजन होते हैं इसके? तो पहला में क्या है? संघ सूची, संघ सूची, फिर आता है राज्य सूची और थर्ड वन इज समवर्ती सूची। लेकिन इसमें एक और सूची है जिसको हम लोग कहते हैं अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची में क्या होता है कि जैसे जितने भी मीडिया से संबंधित या साइबर क्राइम से रिलेटेड है या फिर सोशल मीडिया से रिलेटेड जितने भी प्रावधान होंगे, जितने भी केसेस होंगे, वो हम लोग अवशिष्ट सूची में डालेंगे। ठीक, तो फिलहाल अभी हम लोग 3 सूची के बारे में देखते हैं। जैसे संघ सूची, संघ सूची में इन लोगों को क्या कर दिया गया कि विषय का बंटवारा कर दिया गया। तो संघ सूची में पहले 67 विषय थे, सॉरी संघ सूची में पहले 91 थे, 97 थे और अभी कितना है? 100। संघ सूची में कितने पहले विषय थे? 97 थे और अभी कितना है? 100 है। ठीक, फिर राज्य सूची में देखते हैं।
तो राज्य सूची में पहले 67 थे और अभी कितना है 61 है। राज्य सूची में देखते हैं, राज्य सूची में पहले कितने थे 67, सॉरी विषय पढ़ने से पहले हम लोग लैंग्वेज के बारे में देख लेते हैं। लैंग्वेज क्या है, अनुसूची 8 में कही गई है भाषा। भाषा का प्रावधान दिया गया है। जब हमारा संविधान लागू हुआ था पूर्ण रूप से 26 जनवरी सन 1950 में, तो उस समय हमारे यहाँ 14 भाषाएं थी। कितने भाषाएं थी टोटल 40। फिर कुछ इसमें संविधान संशोधन किया गया, जैसे कि पहला संविधान संशोधन हुआ 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया। कब जोड़ा गया सिंधी भाषा को? 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। ठीक, फिर क्या हुआ 71वां संविधान संशोधन हुआ। 71वां संविधान संशोधन में 3 भाषा को जोड़ा गया, नेपाली, मणिपुरी एंड कोंकणी। 3 भाषा को कौन सा संविधान संशोधन में जोड़ा गया? तो 67 संविधान संशोधन के तहत नेपाली, मणिपुरी एंड कोंकणी को जोड़ा गया। ठीक, फिर लास्ट क्या है 92 संविधान संशोधन, 92वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के तहत किसको जोड़ा गया? 4 भाषा को जोड़ा गया। ठीक है, फिर 9th में क्या आता है? हाँ, तो फिर हम लोग कहाँ आते हैं? अनुसूची 9 में। अनुसूची 9 यानी शेड्यूल 9 में हम लोग आते हैं। शेड्यूल 9 में किसका प्रावधान दिया गया है? तो भूमि सुधार का प्रावधान दिया गया। अनुसूची 9 में क्या कहा गया है कि भूमि सुधार, और हमारे संविधान का ये पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में हुआ था। 1951 में हमारे संविधान का पहला संशोधन हुआ, जिसके तहत हम लोग को भूमि सुधार अनुसूची 9 में जोड़ा गया। ठीक, फिर अनुसूची 10 में क्या कहा गया है? अनुसूची 10 में दल बदल कानून का प्रावधान है। दल बदल मीन्स क्या होता है? जैसे कि आप मान लीजिए बीजेपी पार्टी के हैं, और यदि आप चुनाव होने से पहले यदि आप दूसरे पार्टी में जाते हैं तब तो ठीक है, लेकिन जब चुनाव जीत जाते हैं और दूसरे पार्टी में जाते हैं तो उसके तहत आपको उस पद से बर्खास्त कर दिया जाएगा, और उसके तहत संविधान संशोधन के तहत आपको सजा का भी प्रावधान दिया गया है। और इसको अनुसूची में कब जोड़ा गया था? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था। ठीक, तो 10वां अनुसूची को कब जोड़ा गया? 1985 में। और किससे संबंधित है? तो दल बदल कानून से संबंधित है। 11वां में क्या जोड़ा गया? 11वां शेड्यूल में क्या जोड़ा गया? पंचायत राज को। पंचायत को किसमें जोड़ा गया है? 11th शेड्यूल में। और इसमें कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 73rd यानी 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में। ये तो 1992 में प्रावधान हुआ था, लेकिन पूर्ण रूप से लागू कब हुआ? 1993 में। ठीक, फिर लास्ट में देखते हैं 12वीं अनुसूची यानी शेड्यूल 12। उसमें क्या कहा गया कि नगर पालिका का प्रावधान दिया गया है। 12वीं अनुसूची में क्या है? नगर पालिका का प्रावधान दिया गया है। और ये हमारी अनुसूची में कब जोड़ा गया? तो 74th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 यानी 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत क्या जोड़ा गया? नगर पालिका। ठीक है, आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।